आई एम राव इसरार और आज के प्रोग्राम में हमने देखना है कि हमने क्वोशिएंट और रिमाइंडर कैसे कैलकुलेट करना है दो गिवन नंबर का। ये दो नंबर इनपुट करेगा प्रोग्राम और उसके बाद बताएगा कि इसका क्वोशिएंट और रिमाइंडर क्या है। अच्छा, जब भी कोई प्रोग्राम लिखा जाता है तो प्रोग्राम में सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं कि इनपुट कौन कौन सी प्रोग्राम लेगा और आउटपुट क्या क्या कैलकुलेट करके हमें देगा। तो उसके लिए कोई भी स्टेटमेंट जब दी जाए प्रोग्राम की तो उसमें हम ये फाइंड आउट करते हैं कि इनपुट क्या होगा। हमारे केस के अंदर दो नंबर इनपुट होंगे, पहला इज अ डिविडेंड एंड सेकंड इज अ डिवाइजर, और उसकी जो आउटपुट होगी वो क्वोशिएंट और रिमाइंडर प्रोग्राम आउट करेगा। सबसे पहले बता देता हूँ डिविडेंड, डिवाइजर, क्वोशिएंट और रिमाइंडर क्या होते हैं। फॉर एग्जांपल वी हैव नंबर 15 डिवाइड बाय 2। आज ऊपर वाले नंबर को कहते हैं दिस आर डिविडेंड और नीचे वाले नंबर को कहते हैं डिवाइजर। तो हम यूजर से डिविडेंड और डिवाइजर इनपुट करेंगे, उसके बाद हम उसे बताएंगे कि क्वोशिएंट और रिमाइंडर क्या है। तो क्वोशिएंट सपोज हम 15 को डिवाइड करते हैं 2 के साथ, 7 40 इज 1। तकसीम करने के बाद जो आपके पास जवाब है ऊपर आएगा, दिस इज कॉल्ड द क्वोशिएंट। और जो बाकी बचता है दिस कॉल्ड द रिमाइंडर। अब हमने सबसे पहले दो नंबर इनपुट करने हैं, डिविडेंड एंड डिवाइजर। उसको तकसीम करने के बाद बताना है कि इसका क्वोशिएंट ये होगा और रिमाइंडर ये होगा। तो अब सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो ऊपर वाला नंबर क्वोशिएंट आप जो डिवीजन ऑपरेटर है उसकी मदद से हासिल करते हैं। सपोज व्हेन यू से दैट 15 डिवाइड बाय 2, तो इसका जो रिजल्ट होगा वो होगा 7। और उसके बाद अगर हम रिमाइंडर लेना चाहें तो उसके लिए मॉड ऑपरेटर को यूज करते हैं। दिस इज कॉल्ड द मॉड ऑपरेटर, जो हम मैथ में परसेंटेज का साइन यूज करते हैं। इन सी, इन प्रोग्रामिंग, दिस आर द रिमाइंडर, जो कि आपको रिटर्न करता है रिमाइंडर, और यहां पे आपको रिटर्न करेगा 1। तो इट इज अ इंट्रोडक्शन टू द प्रोग्राम, क्योंकि प्रोग्राम बनाने से पहले जब तक आपको प्रोग्राम की समझ में नहीं आएगी, जब तक आप प्रोग्राम राइट नहीं कर सकते, तो पहला जो मरहला है प्रोग्रामिंग में कि आप पहले स्टेटमेंट को समझें, फिर आइडेंटिफाई करेंगे इनपुट ये होंगी और आउटपुट ये होंगी, और उसके बाद आप उनके वेरिएबल्स बनाएं और उन पे आप कार्रवाई करें। आइए स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम। तो सबसे पहले हेडर फाइल को आपने ऐड करना है यूजिंग द प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव आईओस्ट्रीम। स्टैंडर्ड नेम स्पेस को ऐड किया, मेन फंक्शन को स्टार्ट किया, और उसकी रिटर्न टाइप जो है वो इंटीजर है। तो यहां पे हमें 4 वेरिएबल की जरूरत होगी और हम उन्हें इंटीजर टाइप वेरिएबल लेते हैं। पहला जो होगा इट इज अ डिविडेंड, सेकंड वेरिएबल विल बी डिवाइजर, हम उसको DIS रख लेते हैं। उसके बाद जो रिजल्ट कैलकुलेशन के बाद हम जो वेरिएबल लेंगे उसे कहेंगे कि इट इज अ क्वोशिएंट, यहां पे क्वोशिएंट कैलकुलेट करके इस वेरिएबल में रखेंगे, और इट इज अ रिमाइंडर, और यहां पे जो भी रिमाइंडर आएगा वो हम इसके अंदर रखेंगे। तो अब हम सबसे पहले दो नंबर इनपुट करेंगे, आउटपुट स्क्रीन पे प्रॉम्प्ट होगा इंटर डिविडेंड एंड डिवाइजर। यूज से कहेंगे कि वो डिविडेंड और डिवाइजर इंटर करे, और उसको हम वेरिएबल जो डिविडेंड है उसको DIV वेरिएबल में रखेंगे, और जो डिवाइजर होगा उसे DIS वेरिएबल के अंदर प्लेस कर देंगे। अब यहां तक हम इनपुट ले चुके होंगे। उसके बाद हमने सबसे पहले इसका क्वोशिएंट कैलकुलेट करना है। Q और QUO हमने लिया है वेरिएबल, और कैसे क्वोशिएंट को कैलकुलेट करते हैं अभी मैंने बताया है कि डिविडेंड को तकसीम करेंगे डिवाइजर के साथ, जो भी रिजल्ट होगा वो क्वोशिएंट वेरिएबल के अंदर रख दिया जाएगा। उसके बाद हम रिमाइंडर कैलकुलेट करेंगे, और रिमाइंडर थ्रू मॉड ऑपरेटर, डिविडेंड मॉड डिवाइजर। तो जो भी बाकी बचेगा
जो पहले नंबर को डिविडेंड को डिवाइजर से तकसीम करने के बाद जो भी नंबर बचेगा वो रिमाइंडर के अंदर आ जाएगा। और सिंपल यहां पे हम प्रिंट आउट करवा देंगे। क्वोशिएंट इज इक्वल टू, और उसके बाद यहां पे QUO, और उसके बाद यहां पे एंड लाइन भी कर लेते हैं ताकि अगली जो आउटपुट है वो आपको अगली लाइन के ऊपर नजर आए। और यहां पे हम कंसोल आउट रिमाइंडर इज इक्वल टू REM और रिटर्न 0, लास्ट स्टेटमेंट ऑफ द प्रोग्राम एंड इट इज द एंड ऑफ प्रोग्राम बॉडी। अभी तक हमने ये देख लिया है कि प्रोग्राम जो है वो कैसे इनपुट करेगा, कैसे वो प्रोसेस करेगा और कैसे आउटपुट रिटर्न करेगा। अब इसकी हैंड एग्जीक्यूशन देख लेते हैं। हमें पता है कि प्रोग्राम की जो एग्जीक्यूशन है वो स्टार्ट होती है मेन फंक्शन से, उसके बाद अंदर इंटर होगा, कंट्रोल अंदर आएगा, उसके बाद यहाँ पे 4 वेरिएबल्स बनेंगे। फर्स्ट वेरिएबल इज अ डिविडेंड, सेकंड वेरिएबल इज अ डिवाइजर, थर्ड वेरिएबल विल बी क्वोशिएंट के लिए हमने वेरिएबल बनाया है, एंड नेक्स्ट वेरिएबल इज अ रिमाइंडर। तो हमने 4 वेरिएबल बना दिए, यहां पे इनपुट लेके रखेंगे, यहां पे रिजल्ट कैलकुलेशन के बाद रखेंगे, एंड इट इज अ आउटपुट स्क्रीन। तो उसके बाद आउटपुट स्क्रीन पे नजर आएगा इंटर डिविडेंड एंड डिवाइजर, इंटर डिविडेंड एंड डिवाइजर। तो यूजर 2 नंबर इंटर करेगा, सपोज कि वो नंबर इंटर करता है डिविडेंड 15 और डिवाइजर 2। जब इंटर दबाएगा तो जो पहला नंबर है वो DIV वेरिएबल में चला जाएगा और दूसरा जो नंबर है वो DIS वेरिएबल पे चला जाएगा। सो यहां पे 15 प्लेस हो जाएगा और यहां पे 2 प्लेस हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में वो क्वोशिएंट को कैलकुलेट करेगा। क्वोशिएंट को कैलकुलेट कैसे करेगा? 15, 2, 7, 14 एंड दिस 7 इज अ क्वोशिएंट। अब इस क्वोशिएंट को Q जो है UO वेरिएबल में रख देगा, फिर विल बी 7, और अगली लाइन में वो तकसीम करने के बाद जो बाकी बचेगा वो REM वेरिएबल के अंदर रख देगा और बाकी 1 बचेगा और उसको यहां पे रख देगा। उसके बाद सिंपली प्रिंट आउट हो जाएगा क्वोशिएंट इज इक्वल टू, और क्वोशिएंट की वैल्यू यहां पे प्रिंट होगी, QUO की वैल्यू क्या है 7, तो यहां पे 7 प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करेगा रिमाइंडर इज इक्वल टू, और रिमाइंडर की वैल्यू प्रिंट होगी, रिमाइंडर्स वैल्यू इज 1, तो 1 यहां पे प्रिंट कर देगा और कंप्लीट सक्सेसफुली एग्जीक्यूट करेगा तो रिटर्न 0, और उसके बाद कंट्रोल बाहर ये प्रोग्राम से बाहर आ जाएगा, तो एक कंप्लीटली एग्जीक्यूट कर जाएगा प्रोग्राम, और उसकी जो आउटपुट होगी वो ये होगी प्रोग्राम की। तो अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही है तो आप चैनल सब्सक्राइब करें ताकि जो नई आने वाली वीडियोस हैं वो आपको मिल सके, और उसके अलावा आप लाइक करें वीडियोस को, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि लोग आसानी के साथ C++ सीख सके, स्टूडेंट्स और दीगर जो भी इसमें इंटरेस्ट रखते हो C++ में। थैंक यू।